हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। एटम की स्ट्रक्चर किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, किसने एटम के बारे में क्या बताया, इन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है इसमें इस वीडियो के अंदर आपको उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एटम के क्या है, देखिए। लॉन्ग टाइम ago in India around 600 BC and an Indian philosopher महर्षि कणाद told about the smallest particle of a matter। यानी सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया एक मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में कि एक जो मैटर होता है वो बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। He named these particles as परमाणु। क्या बताया उसने, महर्षि कणाद ने, कि एक मैटर जो है वो बहुत सारे स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, उनको उसने परमाणु नाम दे दिया स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। इनको आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले करके नोट करना है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर देन अराउंड दिस सेम एरा, यानी लगभग उसी टाइम की बात है, ये भी उसी शताब्दी की कह सकते हैं, उसी सेंचुरी की कह सकते हैं। एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस called these particles as atoms। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने उनको क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया इन पार्टिकल्स को, जबकि महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। इनको साथ के साथ नोट करना है आपको। द वर्ड एटम is taken from
ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटम को कहाँ से लिया गया है? एटोमियो वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स अनडिविजिबल। जिसका मतलब क्या होता है? अनडिविजिबल होता है, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या इसको हम इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, इनडिविजिबल। एक ही बात है दोनों का मतलब, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम वो पार्टिकल है किसी मैटर का जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। उनकी डिस्कवरी के बारे में देखें, उनकी डिस्कवरी किस तरह से की गई, क्या प्रैक्टिकल किए गए, किस साइंटिस्ट के द्वारा किए गए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ, इनको आपको इसकी शॉर्ट करके नोट करना है। एटम, पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड दियर डिस्कवरी, दियर डिस्कवरी। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में पढ़ना है और इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई उसके बारे में हमको पढ़ना है इसमें। तो इनकी डिस्कवरी से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में सबसे पहले, इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है ये, इसको प्रैक्टिकल्स में शामिल करना है। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब काम में ली गई थी। क्या होती है ये, इसके बारे में देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज ए ट्यूब या और ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है विच हैज मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, एट बोथ ऑफ इट्स एंड्स, इसके दोनों सिरों पर, जैसे एक ट्यूब है उसके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ए वैक्यूम पंप, और ये एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होती है या अटैच्ड होती है, बाय विच प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी जिसमें हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक वैक्यूम से ये अटैच होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। अब पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह से की गई। देखिए इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, उसने क्या किया,
सर जे थॉमसन when applied high voltage on metal electrode, जब उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक मेटल इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज सप्लाई की, उन्होंने अप्लाई की बाय जनरेटिंग हाई वैक्यूम इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, Then he observed green fluorescent light on the wall of the tube behind the anode. क्या देखा उसने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम मतलब एयरलेस मीडियम होता है जिसमें एयर नहीं होती, और उसमें उसने हाई वोल्टेज करंट सप्लाई की, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पहले से ही एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी, उसने उस स्क्रीन पे उसने देखा कि एक स्पॉट लगा हुआ था, उसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट स्पॉट लगा हुआ था, ठीक है। उस स्क्रीन पर जो ये शो कर रहा था कि कैथोड से, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ से कुछ पार्टिकल चल करके एनोड की तरफ आए हैं, और उनको उसने नाम दिया स्पेशली कैथोड रेज, ठीक है। और उन कैथोड रे को बाद में उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन नाम से बताया। इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं, देखिए क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये मैं यहाँ पर एक ट्यूब बना देता हूँ, देखिए ये ग्लास ट्यूब हो गई, इसके अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया और एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, दो इलेक्ट्रोड हो गए, और इनको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इनको ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस टर्मिनल। जो इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज बैटरी के, ये क्या हो गया, हाई वोल्टेज बैटरी, और ये हो गई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको तो हम बोलते हैं एनोड, ये तो हो गया एनोड, और जो माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैथोड, तो ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले से ही यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, इसने पहले से। फिर इसने क्या देखा, जो ऑब्जर्वेशन किया इसने, वो ऑब्जर्वेशन ये किया कि इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे थे, और वो स्पॉट किसके थे, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल करके कहाँ आ रहे थे, एनोड की तरफ, और उनके स्पॉट कहाँ पड़ रहे थे फिर इस स्क्रीन पर। यानी यहाँ से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं कैथोड से निकलने वाले माइनस जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चल करके कहाँ आ रहे थे, एनोड की तरफ।
क्योंकि उसने यहाँ पर पहले से ही फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी, ठीक है। तो उसने पहले से पता लगा लिया कि यहाँ पर क्या है कि कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं स्पॉट के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर स्पॉट पड़े थे स्क्रीन पर, उसके अकॉर्डिंग उसने पता लगाया कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। उनको उसने उन पार्टिकल्स का नाम दिया उसने कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज, ठीक है। और इन कैथोड रेज को बाद में फिर थॉमसन ने अलग से नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज के होते हैं और जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और कहाँ से कहाँ चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स? कैथोड से एनोड की तरफ। कहाँ से कहाँ चलते हैं? कैथोड से एनोड, यानी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे उसने पता लगाया इलेक्ट्रॉन्स का और डिस्कवरी की इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें देखिए आपको डायग्राम बनाना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के। थॉमसन proved by experiment, proved by his experiment that on applying high voltage in vacuum electricity, in vacuum इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैक्यूम के अंदर हम जब हाई वोल्टेज सप्लाई करवाते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग ट्यूब, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाते हैं इसमें, तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल चलते हैं, ठीक है। थॉमसन called these particles as cathode rays, as कैथोड रेज, जो कि नेगेटिव चार्ज की होती है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में।